जुल्फिकार अली भुट्टो को कौमी जमहूरी हीरो करार दिया जाए, सरकारी तौर पर शहीद डिक्लेयर किया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने करारदाद सूबाई असम्बली में पेश कर दी। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना है भुट्टो केस में गलती हुई है, जो जुल्म हुआ उसे खत्म करने के लिए आइन में तरमीम करना होंगी। MQM के अब्दुल वसीम बोले, नाना का कत्ल हुआ, नवासे ने फैसला सुना, हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहां इंसाफ का फुकदान है। जमात इस्लामी के रुकन मोहम्मद फारूक ने करारदाद की हिमायत करते हुए कहा, आज भी एक साबिक वज़ीर आज़म जेल में है, जमहूरी लोगों को सजा सबूत की बुनियाद पर दें। नवाज शरीफ के बेटों हसन और हुसैन नवाज के दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। अदालत को बताया गया था कि हसन नवाज और हुसैन नवाज 12 मार्च को पाकिस्तान आना चाहते हैं। हुसैन नवाज और हसन नवाज ने एवनफील्ड, फ्लैगशिप और अल अजीजिया नैब रेफरेंसेस में वारंट मुअत्तली के लिए अदालत से रुजू किया था। एहतसाब अदालत ने 7 साल कबल दोनों मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया था। मखसूस नशिस्तों पर पेशावर हाई कोर्ट से PTI को मिले आर्जी रिलीफ में 13 मार्च तक तौसी। अदालत ने कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर बुध तक हलफ लेने से रोक दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तें न मिलने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट में PTI के वकील ने कहा कि 9 मार्च को सदारती इलेक्शन हो रहा है, 93 सीटों वाली पार्टी को मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई। इलेक्शन कमीशन ने गिफ्ट में इन पार्टियों को मखसूस नशिस्तें दी हैं। अदालत में अटॉर्नी जनरल आइंदा समात पर जाती हैसियत में तलब। लाहौर हाई कोर्ट में दायर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त में कहा गया है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन लड़ा या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इलेक्शन कमीशन का फैसला अपने इख्तियारात से तजावुज़ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इंतजामिया के सीनियर ऑफिसर को सब जेल बनी गाला का दौरा करने का हुक्म। बुशरा बीबी की सब जेल में मौजूदगी से मुतालिक रिपोर्ट तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की बनी गाला से अडियाला जेल मुंतकिली के लिए दरखास्त। बुशरा बीबी के वकील ने कहा कि बुशरा बीबी को बनी गाला के घर के एक कमरे में बंद करके रखा गया है। अदालत बैलिफ मुकर्रर कर दे, वो जाकर देखकर आज ही रिपोर्ट दे। जब बुशरा बीबी अडियाला पहुंच गई थी तो सुप्रिटेंडेंट जेल को बनी गाला मुंतकिली का इख्तियार नहीं था। स्टेट काउंसिल के वकील ने कहा कि बुशरा बीबी साबिक खातून अव्वल हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए बनी गाला मुंतकिल किया गया। अदालत की सुप्रिटेंडेंट जेल के ऑर्डर की रिपोर्ट रजिस्ट्रार के पास जमा कराने की हिदायत। कहा, इमरान खान और बुशरा बीबी की मुलाकात से मुतालिक सुप्रिटेंडेंट जेल ऑर्डर पास करें। इस्लामाबाद की अदालत ने अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने का ट्रायल कोर्ट का हुक्म कलअदम करार दे दिया। 50,000 रुपए के मुचलके और मकामी जामिन देने की हिदायत। केस वापस ट्रायल कोर्ट भिजवाते हुए समाअत 14 मार्च तक मुलतवी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना बाराकहू में असलहा और शराब बरामदगी का केस दर्ज है। PTI के मरकजी कायदीन के रिश्तेदार खैबर पख्तूनख्वा काबीना में शामिल। PTI के मरकजी रहनुमा उमर अयूब के कज़न अरशद अयूब और असद कैसर के छोटे भाई आकिबुल्ला सूबाई काबीना में शामिल। शहराम तरकई के छोटे भाई फैसल तरकई और साबिक वफाकी वजीर नूरुल हक कादरी के भतीजे अदनान कादरी भी सूबाई काबीना का हिस्सा। शेर अफजल मरवत के छोटे भाई खालिद लतीफ़ वज़ीर आला के मुआविन खुसूसी। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर जाहिर शाह का कहना है कि काबीना में मेरिट की बुनियाद पर अरकान को शामिल किया गया है। PTI रहनुमाओं को अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा कि जेल सुप्रिटेंडेंट ने कोर्ट ऑर्डर्स को रद्द कर दिया। ऑपोजिशन लीडर को अपने क्लाइंट से मिलने से रोका जा रहा है। असद कैसर ने कहा कि ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं, तमाम पार्टियों के साथ जमात इस्लामी से भी बात करेंगे। हमें बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। सिंध हाई कोर्ट ने गैस की कीमतों में इजाफे से मुतालिक निगरां हुकूमत का 8 नवंबर और 14 दिसंबर 2023 के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए। गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरखास्तों पर हुक्म इम्तना जारी। वफाकी हुकूमत, ओगरा, SHGC और दीगर से 14 मार्च को तहरीरी दलाइल तलब कर लिए। दरामद और बरामद करने वाली 400 से ज़ायद कंपनियों ने निगरां हुकूमत के फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू किया था। अदालत की कंपनियों को इजाफी रकम नाज़िर सिंध हाई कोर्ट के पास जमा कराने की हिदायत।
सिंध और बलूचिस्तान में रमज़ान में गैस सहरी में सुबह 3 बजे से सुबह 9 बजे तक गैस दस्तयाब होगी। अफ्तार के लिए दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक गैस सप्लाई खुली रहेगी। सूई सदरन ने शेड्यूल जारी कर दिया। मूडीज ने पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर की रेटिंग मुस्तहकम कर दी। रिपोर्ट में कहा गया, पाकिस्तानी बैंकिंग निज़ाम पर मुआशी और मालियाती दबाव कम हो रहा है। बैंकों के मुनाफे से बेहतर फंडिंग, लिक्विडिटी, मुआशी चैलेंजेस और सियासी बहरान से निपटने में मदद मिली। 2024 में मुआशी तरक्की की शरह 2% तक हो सकती है। अफरात ज़र गुज़श्ता साल के मुकाबले 29% से कम होकर 23% रहेगी। बैंकिंग सेक्टर का मुनाफा आइंदा साल शरह सूद बुलंद टैक्सेस की वजह से कम हो सकता है। पंजाब काबीना का पहला इजलास। रमज़ान निगहबान रिलीफ पैकेज की मंजूरी। ज़िली सतह पर सस्ते रमज़ान बाजार लगाने की भी मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज की सूबाई वज़रा को रमज़ान निगहबान पैकेज की तकसीम की कड़ी मॉनिटरिंग करने की हिदायत। इजलास में वज़ीर आला पंजाब का स्कॉलरशिप स्कीम का असर नौ जायजा लेकर मुरतब करने की हिदायत। आईपैड लैपटॉप स्कीम के लिए स्टूडेंट सर्वे कराने का हुक्म। कहा, तलबा की ज़रूरत का तयन करके आईपैड और लैपटॉप देने का फैसला करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का सरगोदा में इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के लिए मुजवज़ा साइट का दौरा। कहा, DHQ अस्पताल को भी अपग्रेड किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध का 22.5 अरब रुपए के रमज़ान पैकेज का ऐलान। सिंध की 60% आबादी को रमज़ान में 5,000 रुपए नकद देने की मंजूरी दी। रकम बैंक के जरिए ट्रांसफर की जाएगी। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों के खिलाफ कराची में आज से क्रैकडाउन की हिदायत। सूबे भर में सहर व अफ्तार के दौरान लोड शेडिंग न करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का रमज़ान पैकेज से मुतालिक प्लान तैयार। सूबाई वज़ीर ज़ाहिर शाह का कहना है कि रमज़ान पैकेज के लिए मजमूई तौर पर 8.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। रमज़ान पैकेज से 6 लाख से ज़ायद ख़ानदान मुस्तफ़ीद होंगे। फ़ी ख़ानदान को 10,000 रुपए के चेक्स दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की मुलाकात। मुसल्लह अफवाज के पेशावराना और सिक्योरिटी उमूर से मुतालिक बातचीत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मनसब संभालने पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इज़हार। PTI लाहौर के सदर जमील असगर भट्टी ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुआफ़ी मांग ली। कहा, कागजात की जांच पड़ताल के वक्त मरियम नवाज से मुतालिक जज्बात में आकर गलत बात की। मरियम नवाज समेत किसी भी खातून से मुतालिक ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मरियम नवाज हमारे मुल्क की लीडर है, उनसे हाथ जोड़कर मुआफ़ी मांगते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सरगोदा में घर में काम करने वाली 12 साल की आयशा की वालिदा से मुलाकात। इमदादी चेक दिया। कहा, मुल्ज़िमान गिरफ्तार हैं। ऐसे घिनौने वाक़े में मुलविस अफराद किसी मुआफ़ी के मुस्तहिक नहीं। 6 रोज़ कबल आयशा को मुल्ज़िम और उसकी बीवी ने तशद्दुद करके कत्ल कर दिया था। सेनेटर बहरमन तंगी का सेनेटर शेरी रहमान और नैयर बुखारी पर अपने खिलाफ साजिश करने का इल्ज़ाम। पार्टी रुकनियत मुअत्तल कराने का जिम्मेदार करार दे दिया। ऐवान वाला से अलविदाई खिताब में कहा, सेनेटर दिलावर खान की इलेक्शन मुलतवी करवाने की करारदाद पर पीपल्स पार्टी की क़यादत को मिसगाइड किया गया। उन्हें शो कॉज नोटिस देकर बुनियादी रुकनियत मुअत्तल की गई। बहरमन तंगी का नाराजगी के बावजूद सदारती इंतखाबात के लिए आसिफ अली जरदारी को वोट देने का ऐलान। कहा, वोट पार्टी क़यादत की अमानत है। पीपल्स पार्टी ने सेनेटर दिलावर खान की इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद की मुखालिफत न करने पर बहरमन तंगी को शो कॉज जारी करने के बाद 1 फरवरी को पार्टी से निकाल दिया था। कराची में सिटी काउंसिल के इजलास में जमात इस्लामी अरकान के नारे। ऐवान में कब्जा मेड़ नामंजूर के नारे। पीपल्स पार्टी के डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर को तकरीर से रोकने की कोशिश। इजलास में जुल्फ़िकार अली भुट्टो से इजहार यकजहती के लिए पीपल्स पार्टी अरकान के नारे। और HPL PSL 9 में इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स अहम मैच में मुकाबिल होंगे। कोयटा ग्लैडिएटर्स पेशावर ज़ल्मी। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स में कोई 3 टीमें अगले मरहले में जाएंगी। मुल्तान सुल्तान्स प्ले ऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम है, जबकि लाहौर कलंदर्स दौड़ से बाहर हो गई।